नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी, स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 98% हुई। केंद्र ने कोरोना संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया। देश में 24 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण, प्रदेश में भी टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से लू की चपेट में, पूर्वी राजस्थान में 12 जून से प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना। और यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर शुरू होंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और एहतियाती उपायों का पालन करें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं, साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है और इसकी संक्रमण दर 1.86% रह गई है। सिरोही, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, जालौर, धौलपुर और बारां में अब सक्रिय मामलों की संख्या 100 से कम है। बारां जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पॉजिटिविटी दर घटकर 0.7% रह गई है। बारां जिले में लगातार कोरोना संक्रमण घट रहा है और पॉजिटिविटी दर घटकर 0.7% रह गई है तथा साथ ही रिकवरी दर भी बढ़ रही है। वाराणसी में जो डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि लगातार कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है तथा पॉजिटिविटी दर भी कम हो रही है। बुधवार को जिले में कुल 720 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें कोई पॉजिटिव नहीं निकला है। उन्होंने बताया कि मरीज रिकवर भी काफी हो रहे हैं। वर्तमान में 5 मरीज बारां जिला अस्पताल में और 1 कोटा में भर्ती है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। इस बीच आज जयपुर जिले में 103 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 94,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो 2 महीनों में सबसे कम है। 1,51,000 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 94.77% हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 11,67,000 रह गई है। अब तक 2,79,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। ये परामर्श केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में दिए गए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले बच्चों के लैब परीक्षण कराने की आवश्यकता भी नहीं है। बच्चों में सिटी स्कैन की जांच तभी करने की सलाह दी गई है जब मरीज पर संक्रमण का प्रभाव मध्यम से गंभीर हो और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही हो। दिशा निर्देशों में सलाह दी गई है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल केवल उन बच्चों पर किया जाना चाहिए जो मध्यम या गंभीर रूप से प्रभावित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही इसे सही समय और सही मात्रा में चिकित्सक की देखरेख में दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे लावारिस पाए गए या संकटग्रस्त बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी का आदान प्रदान न करें, क्योंकि इससे उन बच्चों के जीवन को खतरा हो सकता है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से गोद लेने के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी। न्यायालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह के गैर कानूनी गोद लेने के काम में लिप्त संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करना गैर कानूनी कृत्य है, क्योंकि इसके लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को शामिल करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, उदयपुर से मैं गायत्री शर्मा। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए हमें पूरी तरह से सतर्कता बरतनी है। मुंह पे मास्क लगाना है और बार बार हाथ धोते रहना है और हमें बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलना है। दूरी बनाए रखनी है। आप जानते हैं मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, लेकिन इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। आप भी अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। देश में अब तक 24 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा है कि जब तक 70 से 80% लोगों को टीका नहीं लग जाता है, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। हमें जब तक हमारे देश में वैक्सीन 70-80% व्यक्तियों को नहीं लग जाता, तब तक हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये वायरस अभी यहीं घूम रहा है। और आपने अपना वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है, भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ को पैदा नहीं करना है, पार्टियां नहीं करनी, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है। अंदर है तो खिड़कियां खोल के रखिए, बड़ा समूह अंदर मत रखिए। अंदर है, लोग हैं, बाहर हैं, आप मास्क पहनिए। ये हमें अभी पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश और सच्चाई के साथ अपनाना है। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि वर्तमान में बच्चों के टीकाकरण की आवश्यकता कम है। कुछ देशों ने 12 साल के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, उनको शुरू कर दिया है, लेकिन वो तब किया है जब बहुत बड़े तौर पे उन्होंने 18 से उम्र के व्यक्ति हैं उनको कवर कर दिया है। इसकी वजह समझा सकता हूँ। वजह ये है कि जब बच्चों में संक्रमण होता है तो वो लगभग हर बच्चे में संक्रमण की सिवेरिटी जो है कम होती है। बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनको इन्फेक्शन होता है तो मामूली सा जुकाम, वो कभी सीरियस होकर अस्पताल ले जाना पड़े, ये होता है, लेकिन बहुत कम होता है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के तहत 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को विभिन्न केन्द्रों पर टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक राज्य में 1 करोड़ 83 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। झालावाड़ जिले में आज 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के लिए लगभग 19 केन्द्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई। उधर अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल एक ही दिन में 50,000 लोगों को टीके लगाए गए। बुधवार को अजमेर जिले में 140 केंद्रों पर 49,802 लोगों को वैक्सीन लगाकर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा 18 से 44 साल तक की उम्र के लोग शामिल थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्टॉक में रखी वैक्सीन को इस आयु वर्ग के लिए उपयोग में लेने का आदेश देने के बाद टीकाकरण कार्य में तेजी आई है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
बांसवाड़ा जिले के 39 केन्द्रों पर आज वैक्सीनेशन किया गया। इसमें अलग अलग केन्द्र पर 18 से 44 आयु वर्ग और 45 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को टीके लगाए गए। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा आज दौसा जिले के लालसुट क्षेत्र के दौरे पर रहे। उद्योग मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ़ पचवारा में सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया, साथ ही एक एम्बुलेंस भी भेंट की। मंत्री ने सीएचसी डीडवाना में डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया। इसके बाद वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडावरी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने डिजिटल एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नई उप तहसीलों के सृजन की मंजूरी दे दी है। इनमें जोधपुर जिले की आगोलाई, सीकर जिले के रिंगस और बारां जिले की कोयला शामिल है। इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों में आसानी होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी जेलों और उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर में सुरक्षा उपकरणों तथा एम्बुलेंस खरीद के लिए 7 करोड़ 29 लाख से ज्यादा रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जेल विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी के कार्मिकों का इस साल का जनवरी से मई की अवधि का बकाया वेतन जल्दी ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बकाया भुगतान के लिए निगम को 8 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 12 जून से प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। 12 से 14 जून तक कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ज्यादातर भागों में अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बीच प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण लू का दौर जारी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के जिलों में अगले 48 घंटों तक लू के हालात बने रहेंगे। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां तेज गर्मी से जनजीवन बेहाल है। इलाके में लगातार पड़ रही तेज गर्मी और लू के थप्पड़ों से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। पिछले 6 दिनों में तापमान में करीब 7 डिग्री की बढ़ोतरी की गई है। 5 जून को जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री था, वहीं अब यह तापमान 45.8 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी करीब 8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह की शुरुआत सूरज की तेज गर्मी के साथ होती है, जो देर रात तक बदस्तूर जारी रहती है। तेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर शुरू करेगा। साक्षात्कार की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, लेकिन देशभर में कोविड संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। आयोग ने कहा है कि प्रतिभागियों को साक्षात्कार से संबंधित सूचना देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र ई सम्मन जल्दी ही भेजे जाएंगे। ये पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उन विषयों पर अपने विचार आमंत्रित किए हैं जिनके बारे में लोग बातचीत करना चाहते हैं। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। नामांकन के आवेदन padmawards.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 98% हो गई है। केंद्र ने कोरोना संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। देश में 24 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में भी टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश हिस्से लू की चपेट में हैं। पूर्वी राजस्थान में 12 जून से प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। और यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर शुरू होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।